बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। असलम मुराद आपकी खिदमत में हाजिर है और आज भी धमाकादार जो है वो ख़बरें हम मौजूद हैं। बहुत ज़्यादा सियासी डेवलपमेंट्स जो है वो हो रही हैं और हुकूमत को समझ नहीं आ रही कि आखिर जो है वो उनके साथ हो क्या रहा है और वो कर क्या रहे हैं, और जो भी वो काम करते हैं वो उल्टा उसमें फंस जाते हैं। आज दो तीन बड़ी और चटखारेदार मेरे पास चीज़ें ऐसी मौजूद हैं जो पाकिस्तान की सियासत का रुख तब्दील कर सकती हैं। सबसे बड़ी खबर ये है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने आधी कौमी असम्बली जो है वो तहलील कर दी है। आधी कौमी असम्बली, ये आप अजीब सा वर्ड सुन रहे होंगे कि कौमी असम्बली तो पूरी तहलील होती है, आधी कौमी असम्बली जो है उन्होंने आज तहलील करने का ऐलान कर दिया है और उन्होंने जो है वो इस्तीफ़े भी मंजूर कर लिए हैं। दूसरी जानिब तहरीक-ए-इंसाफ के 113 MNAs उनके इस्तीफ़े जो है वो मंजूर कर लिए गए हैं और ये इस्तीफ़े मंजूर करने के बाद जो है वो आम इंतखाबात का ऐलान कैसे होगा, आम इंतखाबात की राह कैसे हमवार होगी, आम इंतखाबात का बिगल कैसे बजेगा, ये मैंने आपको तजिया जो है वो सियासी बताना है। और दूसरी जानिब बताना है कि आधी कौमी असम्बली जब तहलील हो जाए तो फिर क्या होता है। और तीसरी बड़ी चीज़ जो रात से जो है वो हर दुनिया पूरी पाकिस्तान पर हंस रही है कि 2014 के बाद से पिछले 9 साल 9 ईयर्स में ये 9वां शटडाउन था बिजली का। दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ। भारत में आखिरी 2014 में हुआ था। 9 साल पहले एक शटडाउन हुआ था, उन्होंने उससे इतना सीखा कि उन्होंने जो है वो अपनी चीज़ें तब्दील की और उसके बाद 9 साल में कोई शटडाउन नहीं हुआ। बल्कि न्यू दिल्ली में जो मुख्तलिफ हमारे दोस्त हैं वो कहते हैं कि यार लाइट ही अब कभी नहीं जाती। प्रॉब्लम जो है वो वरना एक वक्त था कि 8-8 10-10 घंटे न्यू दिल्ली और मुंबई और दूसरे इलाकों में लाइट जाती थी, लेकिन उन लोगों ने इतना जो है वो डेवलप अपने आप को कर लिया है। बिजली इतनी वाफर है, डैम इतने बना लिए हैं और हम लोग जो हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। हम लोग जो हैं वो ड्यूटी करने पर तैयार नहीं हैं। आज ये बिजली का बहरान हो गया, इसके अलावा कौमी असम्बली की निसफ जो तहलील की गई है वो, और जो इस्तीफ़े मंजूर हुए हैं। अब इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया है और पंजाब के निगरान वज़ीर आला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी के ख़िलाफ़ जो है वो आज से तहरीक-ए-इंसाफ एहतजाज करने जा रही है। ये तमाम चीज़ों पर मैंने आपके साथ जो है वो डिस्कशन करनी है। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, आखिर तक जुड़े रहिएगा ताकि आपको समझ आ जाए कि ये सियासी मामला हो क्या रहे हैं, किस रुख इख्तियार कर रहे हैं और पाकिस्तान को इसका नुकसान क्या होने जा रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो ये शट डाउन बिजली का हुआ। शट डाउन होता कैसे है, क्यों होता है, किसकी नालायकी है, कौन जिम्मेदार है। शट डाउन आप ये समझ लें कि दुनिया में 2 या 3 ऐसे ममालिक हैं कि जिनमें पूरा जो पाकिस्तान है जैसे एक कोई मुल्क हो और उसमें जितनी बिजली पैदा होती है वो सारी आपस में लिंक हो, पूरे मुल्क में तकसीम होती हो। वरना अगर अमेरिका चले जाएं या दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक यूके चले जाएं तो उधर जो लंदन को बिजली की सप्लाई है वो कुछ ग्रिड स्टेशन है और उनके साथ वो पावर जनरेशन प्लांट हैं। अगर वो ट्रिप कर जाएं तो मैनचेस्टर को फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ मैनचेस्टर में अगर पावर जो है वो लोड शेडिंग हो जाए या कोई प्रॉब्लम आ जाए तो लंदन मुतासर नहीं होता। हम फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली हम पूरा मुल्क जो है वो एक नेशनल जो है वो ट्रांसमिशन लाइन से मुंसलिक है। गोया कहीं कोई अगर फॉल्ट आता है तो पूरा पाकिस्तान जो है वो तारीकी में डूब जाता है। पाकिस्तान के अलावा जापान जो है वो भी सेंट्रली ग्रिड स्टेशन के साथ मुंसलिक है, सेम पाकिस्तान की तरह, लेकिन वहाँ पर आज तक जो है वो ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं हुई। उसकी वजह यह है कि ज़िम्मेदार लोग हैं, सिस्टम डेवलप कर लिए। अब ये शट डाउन होता कैसे है। शट डाउन होता ये है कि एक मेन कंट्रोल रूम है, मेन कंट्रोल रूम में मैं बैठा हुआ हूँ। पूरे पाकिस्तान की सूरत हाल आ रही है कि हमारी डिमांड जो है वो 9000 है इस वक्त मेगावाट। मैं मिसाल दे रहा हूँ, 9000 मेगावाट और हमारी जो है वो इस वक्त हमें 12000 मेगावाट हमारे पास बिजली आ रही है। बिजली ज़्यादा है तो कम है, तो हम क्या करते हैं कि कुछ ग्रिड स्टेशन ऑफ कर देते हैं ताकि ज़्यादा बिजली जो है वो पैदा होकर ज़ाया ना हो। या हमारी डिमांड जो है वो है 9000 मेगावाट या 13000 मेगावाट और हम पैदा 9000 कर रहे हैं, तो फिर हम मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग करते हैं ताकि जितनी हमारे पास सप्लाई है उतनी डिमांड रहे और सर्कल जो है वो चलता रहे। होता ये है कि जो मेन कंट्रोल रूम है वहाँ से इंस्ट्रक्शन पास होती हैं कि इस वक्त जो है वो 9000 मेगावाट या 10000 मेगावाट हमारी ज़रूरत है। बिजली आ रही होती है 7000 मेगावाट या बिजली ज़्यादा होती है 14-15 मेगावाट। उस वक्त जो मेन वहाँ पर लोग मौजूद होते हैं उन्होंने बहुत सारे सिस्टम ऑफ करने होते हैं, कुछ पावर प्लांट बंद करने होते हैं, किसी को चलाना होता है, वो टाइम पे नहीं करते। और ये 9वीं दफ़ा हुआ और 9 दफ़ा ही किसी को कोई सज़ा नहीं हुई, किसी को कोई कोताही पर सज़ा नहीं हुई। होता ये है कि लोग जो है वो रात 10 बजे, सर्दियों का मौसम है, धुंध है, इंजॉय करते हैं, लात ताले लगाते हैं और अपने अपने घरों को चले जाते हैं।
और रात जब ट्रिप होती है चीज़ें जो है वो पूरा पाकिस्तान तारीकी में डूबता है, तो फिर जो है वो भाग कर आते हैं कि ओहो ये क्या हो गया। फिर वो इंक्वायरी कमेटियाँ बनती हैं और इंक्वायरी कमेटी जो है वो कमेटी निकलती कभी नहीं है आज तक। तो ये मसाइल है और पाकिस्तान यकीन माने इससे शदीद मुतासिर हुआ। हॉस्पिटल्स में ऑपरेशन नहीं हो सके, एमरजेंसी ऑपरेशन नहीं हो सके, ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम हो गया। मैं लाहौर में रहता हूँ, लाहौर में आप यकीन करें कि सड़कें जैम पैक थी, क्योंकि हम किसी को रास्ता देने को तो तैयार नहीं होते। हम तो ट्रैफिक वाले बेचारे क्या करें। लिफ्टें जो थी वो मुख्तलिफ बड़े बड़े जो प्लाजे, अब लाहौर में भी 15-20 मंजिला प्लाजे मौजूद हैं। अगर कोई 18वीं मंजिल पे कोई बुजुर्ग खातून रहती है और लाइट चली गई और सारा दिन नहीं आई, जनरेटर भी जवाब दे गया, तो वो क्या करेंगे। तो ये एक प्रॉब्लम जो है वो बड़ा सवियर आया, प्रॉब्लम आया। ट्रेनें बंद हो गई लाहौर में, मेट्रो स्टेशन बंद हो गया लाहौर में, अब जो पेट्रोल पंप थे वो बंद हो गए, लाहौर के जनरेटर जवाब दे गए, लाहौर में पानी की शॉर्टेज हो गई। लाहौर जो था वो इस तरह था कि अगर लाइट रात को ना आती तो यहाँ पे करबला मच गई होती थी। और अभी सर्दियाँ थी, मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ यकीन माने कि वहाँ पर जनरेटर वाले आपकी टंकी पानी वाली जो थी वो भरने का मोटर आपकी सिर्फ उन्होंने बिजली देनी है, वो 5-5 हज़ार रुपये 8-8 हज़ार रुपये ले रहे थे कि जी घंटा डेढ़ हमने मोटर चलानी है और वो जनरेटर देंगे आपको, आप अपनी मोटर भर लें ताकि पानी आए और इतना पैसे दें। सड़कों पे गलियों में हर जानिब जो है लोग हैरान थे, मोमबत्तियाँ ख़त्म हो गई, सब कुछ हो गया। अंदाज़ा कर लें कि पाकिस्तान जो है वो किस क्राइसिस की तरफ जा रहा है। परेशान हैं हम कि इस मुल्क के साथ क्या होगा। उस पर सुबह उठे तो बड़ी खबर जो है वो ये आई कि पीपल्स पार्टी के मज़ीद 43 अरकान असम्बली के इस्तीफ़े जो है वो मंजूर कर लिए गए हैं। ये इस्तीफ़े क्यों मंजूर हुए? तहरीक इंसाफ बार बार कह रही थी कि हमने इस्तीफ़े देने हैं, उस वक़्त इस्तीफ़े कबूल नहीं कर रहे थे। जब इमरान खान ने धमकी दी कि हम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लेकर आएंगे तो डर गए। उनका ये कहना था कि यार ये तो अदम एतमाद कामयाब हो गई, क्योंकि 30 से 35 अरकान नून लीग के वो PTI में आने को तैयार है। सिर्फ उनका मुतालबा है कि हमें टिकट दें। हम इमरान खान के हाथ पर लब्बैक भी कहते हैं, इमरान खान का वो जो तहरीक इंसाफ का झंडा भी गले में पहनते हैं और हलफ देते हैं कि हम जो है वो वफादारी जो है वो करेंगे इमरान खान के साथ। लेकिन ऐसा काम नहीं किया गया अनफॉर्चुनेटली। तो हुआ क्या? हुआ ये कि पहले 30 अरकान के इस्तीफ़े मंजूर किए गए, फिर 30 अरकान के इस्तीफ़े मंजूर किए गए और आज सुबह 43 अरकान के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए गए। यानी 113 कौमी असम्बली के MNA जो है वो उनके हल्के जो हैं वो आज खाली हो गए हैं। ठीक है जी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आधी असम्बली, कौमी असम्बली खुद शहबाज शरीफ ने जो है वो तहलील कर दी है। अब होगा क्या? पंजाब में जो है वो निगरान हुकूमत है, KPK में निगरान हुकूमत है, अब कौमी असम्बली आदि जो है वो तहलील हो चुकी है। वहाँ पर 113 हल्कों में जो है वो क्या ये ज़िमनी इलेक्शन होंगे? तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आम इंतखाबात की तरफ बात बढ़ रही है। अब न्यूट्रल्स भी ये